मॉडर्न म्यूजिक के इस चैनल में सीबीएसई हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल क्लास 12th राग भैरव में स्वर विस्तार क्या है और राग भैरव में स्वर विस्तार कैसे करेंगे, आइए इस विषय पर आपको लिए चलते हैं। स्वर विस्तार। बोर्ड के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आता है कि निम्नलिखित स्वर समूह के राग को पहचान कर 60 स्वरों में स्वर विस्तार कीजिए। म प ध म ग म ग रे सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग कोमल है। तो उपर्युक्त प्रश्न अधिकतर बोर्ड परीक्षा में आता है या इसी से मिलता जुलता स्वर विस्तार से संबंधित प्रश्न सीबीएसई के कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में आता ही है। अब सबसे पहले हमें स्वर समूह को पहचानने के लिए पाठ्यक्रम में जितने राग हैं उनमें लगे हुए स्वरों के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से राग हैं और उनमें लगे हुए स्वरों के बारे में भी जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में ये निम्नलिखित 3 राग हैं: राग भैरव, राग मालकौंस और राग बागेश्री। तो राग भैरव में देखें कि इसके आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर प्रयोग हुए हैं। इसमें रे ध कोमल विकृत स्वर प्रयोग हुआ है। तो आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर प्रयोग होने से यह संपूर्ण जाति का राग हुआ। रे ध कोमल विकृत स्वर प्रयोग हुआ है। राग बागेश्री में जिसकी शुरुआत मंद्र सप्तक के नी से करते हैं और इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग होता है, तो इसकी जाति औडो संपूर्ण हुई और इसमें गनी कोमल विकृत स्वर प्रयोग होता है। राग मालकौंस की भी शुरुआत मंद्र सप्तक के नी से होता है। कुछ संगीतज्ञ सा से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ संगीतज्ञ मंद्र सप्तक के नी से राग मालकौंस की आरोह की शुरुआत करते हैं। इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, इसलिए इसकी जाति औडो होगी। अब इसमें ग ध नी कोमल विकृत स्वर प्रयोग हुआ है। जो प्रश्न स्वर समूह को पहचानने वाला ऊपर दिया गया है उसका उत्तर यह है कि म प ध म ग रे सा। इसमें आप देख रहे हैं कि केवल ग कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध। राग भैरव में रे ध कोमल है जो कि स्वर समूह में शुद्ध है, रे भी और ध भी, तो इसलिए राग भैरव का यह स्वर समूह नहीं होगा। राग मालकौंस में आप देख रहे हैं कि इसमें ग ध नी कोमल है, लेकिन स्वर समूह में ग तो कोमल है लेकिन ध कोमल नहीं है, इसलिए राग मालकौंस का भी नहीं होगा। अब एकमात्र राग बचा राग बागेश्री। तो राग बागेश्री में हम देख रहे हैं कि ग और नी कोमल है और स्वर समूह में ग तो कोमल है लेकिन नी इसमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए राग भैरव का अगर नहीं है, राग मालकौंस का अगर नहीं है, तो इसका मिलान राग बागेश्री से ही किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह स्वर समूह राग बागेश्री का है। विलंबित लय में राग के स्वरों का क्रमवार विस्तार आलाप कहलाता है। आलाप की परिभाषा करते हुए भातखंडे जी कहते हैं कि जब कोई गायक किसी भी तरह का गीत गाने से पूर्व उस गीत में लगने वाले राग स्वरूप की थोड़ी सी झलक बताए, उसी को प्रचार में आलाप या स्वर विस्तार कहते हैं। भातखंडे जी के कहने का तात्पर्य यह है कि
कोई भी गीत बंदिश को गाने से पहले जो हम स्वरों को लेके उसका आकार में स्वरों का आलाप या उसका विस्तार करते हैं, वह हमें राग के अनुरूप राग में लगने वाले स्वरों के चलन के आधार पर वह स्वर लगाव होता है, स्वर विस्तार होता है। इसीलिए उसी प्रारंभिक आकार को स्वर विस्तार या आलाप कहते हैं, जिसमें हमें राग की थोड़ी सी झलक छाया मिलती है। आगे चलते हैं। स्वर विस्तार करते समय सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि स्वर विस्तार करना यानी तीनों सप्तकों में राग के प्रयोग होने वाले स्वरों के चलन के आधार पर जो राग में स्वर प्रयोग होते हैं उनका चलन भी देखना है। उनके चलन के आधार पर एक एक स्वर धीरे धीरे आगे बढ़ने को स्वर विस्तार करना कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि तीनों सप्तकों में स्वर का विस्तार करना होता है, तो आइए जानते हैं कैसे। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सप्तक के बारे में जानना होगा। तो हमारे पास सप्तक 3 होते हैं, मंद्र सप्तक पहला सप्तक, मध्य सप्तक दूसरा सप्तक और तार सप्तक तीसरा सप्तक। मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदु होता है और हर सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर शुद्ध 7 स्वर और विकृत 5 स्वर, 7 5 कुल मिलाकर 12 स्वर। प्रत्येक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो मध्य सप्तक में भी 12 स्वर होंगे, लेकिन इसकी पहचान यह है कि इसमें कोई बिंदु नहीं लगता। और तार सप्तक में, जो कि तीसरा सप्तक है, इसमें भी 12 स्वर होते हैं और इन स्वरों के ऊपर बिंदु लगता है। मंद्र सप्तक नीचे का स्वर है, इसलिए स्वरों के नीचे बिंदु लगता है। मध्य सप्तक बीच का स्वर है, इसलिए इसमें कोई बिंदु नहीं लगता। और तार सप्तक ऊंचे स्वरों वाला सप्तक है, इसलिए इसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। अब इसके उदाहरण के लिए हम देख लें कि मंद्र सप्तक में आप देख रहे हैं कि सा, फिर मंद्र सप्तक का नी, फिर वापस से सा। नी के बाद अगला जो सा नी ध नी सा, सा नी ध प ध नी सा। एक एक स्वर क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर वापस सा पे उसी क्रम में वापस चले जा रहे हैं। मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में भी आप देखिए कि सा के बाद जो स्वर आता है रे, रे को लगने के बाद फिर वापस सा, फिर रे के बाद ग, सा रे ग, फिर वापस से रे सा, फिर सा रे ग म तक जाके फिर वापस उसी क्रम में सा रे ग म ग रे सा, फिर प तक जाएंगे सा रे ग म प म। अब यहाँ पे जब हम सप्तक के आधे भाग में पहुँचते हैं तो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। इसको हम और अच्छे तरह से बताएंगे जब हम रागों में स्वर विस्तार करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम बताते हैं आगे चलकर। तार सप्तक में भी मध्य सप्तक की तरह सा, तार सप्तक के सा से तार सप्तक के रे, फिर वापस तार सप्तक का सा, सा रे सा, सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा। क्रमशः एक एक स्वर आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वापस उसी क्रम में 7 पर वापस आएंगे। और तार सप्तक में म या प तक जाकर फिर वापस से उसी क्रम में धीरे धीरे स्वरों के एक एक स्वर उतरते हुए मध्य सप्तक के सा पे आ जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधार स्वर सा होता है तो सबसे पहले सा को लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्वर पहले मंद्र में, फिर मध्य में, उसके बाद तार सप्तक में प्रवेश करेंगे। जैसे आपने ऊपर एक उदाहरण के रूप में देखा, जो आपने देखा मंद्र सप्तक में कैसे स्वर विस्तार हुआ, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में।
अब आप देखिए राग भैरव में स्वर विस्तार। तो राग भैरव में स्वर विस्तार करने से पहले हम उसमें लगने वाले स्वरों को जान लें, उसके आरोह अवरोह और पकड़ में। तो आरोह अवरोह को आप पहले भी जान लिए थे। पकड़ में देख लें, इसमें ध ध और रे 2 बार दिख रहा है, 2 बार। इसका मतलब ये है कि राग भैरव में ध और रे आंदोलित होता है। अगर आंदोलित न हो तो राग कलिंगड़ा की छाया पड़ने लगती है। अब जैसा कि सप्तक को हम पहले भी जान लिए हैं, लेकिन सप्तक को बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप जानते रहें कि इसका पहला सप्तक मंद्र सप्तक, दूसरा सप्तक मध्य सप्तक, तीसरा सप्तक ताल सप्तक है। तो स्वर विस्तार करते समय सबसे पहले हमें मंद्र सप्तक को दिखाना होगा। मंद्र सप्तक में प्रवेश करेंगे राग भैरव की स्वर विस्तार करने के लिए। तो सबसे पहले आधार स्वर, जैसा कि आपको बताया गया, सा है। आधार स्वर, आधार का मतलब होता है नींव। जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले नींव रखी जाती है जिस पर पूरा मकान, पूरा घर उसी आधार पर टिका हुआ होता है। तो पूरा संगीत जगत एकमात्र ऐसा स्वर सा है जिस पर वह टिका हुआ है। तो आधार स्वर सा को माना जाता है। अब देखिए मध्य सप्तक में सा, मध्य सप्तक के सा से पहले मध्य सप्तक का नी, फिर वापस से मध्य सप्तक का सा। कहने का तात्पर्य सा नी सा। उसके बाद नी के बाद हम ध पर आएंगे। ये क्रम, चूंकि आधार स्वर से हम मंद्र सप्तक में जा रहे हैं तो अवरोही क्रम में हो रहा है। केवल मंद्र सप्तक में ही अवरोही क्रम में हम जाएंगे। मध्य और ताल सप्तक में आरोही क्रम में जाके फिर अवरोही क्रम में आएंगे। लेकिन मंद्र सप्तक में पहले अवरोही क्रम में जाएंगे, फिर आरोही क्रम में आएंगे। पहले स्वरों के उतरते हुए क्रम अवरोही क्रम, फिर स्वरों के चढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में आएंगे। ये केवल मंद्र सप्तक में। तो सा नी ध नी सा। अब उसके बाद ध तक पहुंच गए थे, तो अब सा नी ध फिर प, फिर उसी क्रम में वापस जाएंगे। तो क्या होगा? सा नी ध प ध नी सा। अब मंद्र सप्तक के स्वर विस्तार को समझने के बाद उसको बोर्ड परीक्षा में इस तरह से लिखेंगे, सा नी ध नी सा नी ध प ध नी सा। फिर से हम सप्तक के बारे में देख लें कि अभी मंद्र सप्तक में हम प्रवेश किए थे, अब मध्य सप्तक में प्रवेश करेंगे। तो आधार स्वर सा, और सा से सा का अगला स्वर जो मध्य सप्तक है वो रे दिख रहा है। तो सा रे सा। फिर सा रे ग तक जाएंगे, फिर वापस उसी क्रम में सा रे ग, फिर रे सा। फिर अब ग तक गए थे, अब म तक वापस जाना है, सा रे ग म, फिर ग रे सा। तो पहला सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा। इसी क्रम में अभी म, फिर प, सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध प म ग रे सा। ऐसे भी कर सकते हैं, सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा। ऐसे कर सकते हैं। अब मध्य सप्तक के स्वर विस्तार को ऐसे ही एक एक स्वर आगे बढ़ते हुए फिर वापस सा आधार स्वर पर वापस आना है। जब तक वादी स्वर तक न पहुंच जाएं, वादी स्वर मिलने के बाद वादी स्वर से एक एक स्वर आगे बढ़ेंगे और फिर वादी स्वर पर वापस आ जाएंगे, जैसे आधार स्वर सा पर वापस आते थे। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हम जिस राग का स्वर विस्तार कर रहे हैं, अब यहाँ पे राग भैरव का स्वर विस्तार कर रहे हैं, तो राग भैरव का वादी स्वर जान लें कि राग भैरव का वादी स्वर ध है।
तो हम जब ध तक पहुंच गए तो वापस से सा तक आने में जो आधार स्वर सा है, आने में थोड़ी ज़्यादा दूरी होगी और ज़्यादा विलंब होगा, देरी लगेगी। तो इसलिए वादी स्वर तक पहुंचने के बाद उसी के इर्द गिर्द हम स्वरों का स्वर विस्तार करेंगे, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया जा रहा है कि सारे सा, सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा, सारे ग म प ध प म। अब देखिए यहाँ पे ध, जैसा कि आपको बताया गया ध वादी, तो अब ध तक पहुंच गए तो उसी के इर्द गिर्द हैं सारे ग म प ध प म, प ध नि ध प म, प ध नि सा। यहाँ पे देख लीजिए कि वादी स्वर राग भैरव का ध है, तो इसलिए उसी के ध तक पहुंचने के बाद उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। और तार सप्तक के सा पर पहुंचने पर तार सप्तक के सा पे रुक जाएंगे, उसके बाद तार सप्तक में प्रवेश करेंगे। पहला मध्य सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, अब आखिरी सप्तक तार सप्तक में हमको प्रवेश करना है राग भैरव के स्वर विस्तार में। तो तार सप्तक में प्रवेश करने के लिए अब तार सप्तक के सा से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मध्य सप्तक में था, तार सप्तक के सा के बाद रे सा, सा रे सा, फिर रे के बाद सा रे ग रे सा, फिर सा रे ग तक पहुंचने के बाद म तक जाएंगे, सा रे ग म ग रे सा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आपने देखा तार सप्तक में स्वर विस्तार करने के लिए ऐसे ही एक एक स्वर आगे बढ़ते हुए फिर वापस तार सप्तक के सा स्वर पर वापस आना है और ज्यादा से ज्यादा मध्यम म या पंचम प तक जाकर क्रमशः वापस आधार स्वर सा, जो कि मध्य सप्तक का सा है, मध्य सप्तक के सा पर वापस आकर स्वर विस्तार पूरा होगा। उदाहरण के लिए इसको देखें, सा रे सा, सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। ये तार सप्तक में प्रवेश करने के बाद फिर वापस से मध्य सप्तक होते हुए आधार स्वर सा पे वापस आ गए। इस तरह तीनों सप्तकों में स्वर विस्तार करना होता है जो आपने देखा। इसका उदाहरण एक साथ मिलाकर मंद्र मध्य तार का देख लें। सा नि सा, सा नि ध नि सा, सा नि ध प ध नि सा, ये मंद्र सप्तक का हो गया। सारे सा, सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा, सारे ग म प ध प म, प ध नि ध प म, प ध नि सा। चूंकि धैवत वादी है इसलिए ध तक पहुंचने के बाद स्वर विस्तार उसके इर्द गिर्द होते हुए तार सप्तक के सा पर पहुंचा है। फिर तार सप्तक में प्रवेश करने के लिए तार सप्तक के सा से आगे बढ़ेंगे। सारे सा, सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, और सारे ग म प तक जाकर वापस से आधार स्वर के सा पर आना है। सारे ग म प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। ये सबसे सरल तरीका है स्वर विस्तार का। इस प्रकार स्वर विस्तार पूरा हुआ। स्वर विस्तार करने का सबसे सरल तरीका आपको बताया गया, क्योंकि प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए स्वर विस्तार करना या समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यह स्वर विस्तार 88 या 90 स्वरों तक हुआ है। आप इसमें बीच बीच में अवग्रह, जो कि जैसे हम यस लिखते हैं अल्फाबेट में, वैसे ही लिखा होता है, अवग्रह का जो संकेत है लगाकर इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। बीच बीच में हम अवग्रह को लगाकर इसकी संख्या को 88 90 है तो संख्या बढ़ाकर 100 कर सकते हैं। लेकिन अवग्रह लगाएंगे कहाँ कहाँ? कोशिश यह करें कि अवग्रह वहीं लगाएं जो स्वर वादी हो, संवादी हो, या जो न्यास के स्वर हैं। हर राग में न्यास के स्वर
आपने पढ़ा होगा, न्यास के स्वर होते हैं। उन्हीं स्वरों के आगे अवग्रह को लगाएं। कभी कभी कर्ण, खटका, मींड लगाकर स्वर विस्तार करने को प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है, तो इन्हीं स्वरों पर, जो वादी, संवादी या न्यास के स्वर हैं, इन्हीं स्वरों पर इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। कर्ण, खटका, मींड का भी वादी, संवादी और न्यास के स्वरों पर ही कर्ण, खटका, मींड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। यह स्वर विस्तार प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए है, जिनको कक्षा 12 सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है। ये स्वर विस्तार, क्योंकि बहुत सरल तरीका बताया गया है और इसी आधार पर वो विद्यार्थी स्वर विस्तार बोर्ड परीक्षा में कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। राग भैरव का स्वर विस्तार आपने सीखा, कैसे बनाना है उसको जाना। स्वर विस्तार किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, वो आपने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि राग मालकौंस और राग बागेश्वरी, जो कि क्लास 12th सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है, उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अभी तक इतना ही। धन्यवाद।